क्या आपको पता है कि ईडियम्स जो होते हैं वो समय के साथ इवॉल्व करते जाते हैं। तो जो ईडियम्स की मीनिंग अभी है, जो आप अभी पढ़ रहे हो, अगर आज से कोई 20 साल 30 साल 40 साल बाद पढ़ेगा तो उसका मीनिंग लिटरली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो इवॉल्व होते रहता है। और कुछ ईडियम्स जो होते हैं वो कल्चरल चीज दिखाता है। ठीक है, कल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारे ईडियम्स होते हैं, फ्रेज होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को, इन सारे फैक्ट्स को हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप न्यू हो, आपने अगर पहली बार हमारी क्लास को ज्वाइन किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के एंड होने के बाद आप प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियो को चेक करो, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को और जानते हैं कि आज का पहला ईडियम या फ्रेज कौन सा होने वाला है। तो क्या आप लोग रेडी हो गेस करने के लिए? अगर रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं। तो आपके सामने है ये GIF इमेज। आपको गेस करना है कि क्या ईडियम इससे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ईडियम है, एसएससी ने इसको भी काफी बार पूछा है। तो देखो क्या है, एक वाटर में बहुत डीप है और ये बंदा डीप वाटर में चला गया है। आई होप आप सभी को अब अंदाजा लग गया होगा कि नेक्स्ट ईडियम या फ्रेज कौन सा होने वाला है। तो कौन सा? इन डीप वाटर। अगर आप बहुत गहरे पानी में होगे तो मतलब क्या है कि आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर आपको स्विम करना नहीं आता है तो आप वहां से निकल नहीं पाओगे, तो आपके लिए क्या है, ये एक मुश्किल ही है। ठीक है, तो वही होता है इन ग्रेट डिफिकल्टीज, बड़ी मुश्किल। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। जॉन इज हैविंग ट्रबल विथ बैक टैक्सेस, ही इज इन डीप वाटर। ठीक है, जॉन को कुछ कठिनाई आ रही है जो पहले के जो टैक्सेस है उसमें, तो वो क्या है, मुश्किल में है। टैक्स पे नहीं करेगा तो मुश्किल में तो आ ही जाएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी आपको गेस करना है। तो क्या है इस सीरीज में कि आपको एक GIF इमेज मिलता है, उसमें सारा डिटेल लिखा होता है, जो भी ईडियम हो या फ्रेज हो या वो उस चीज को डिपिक्ट करता है। तो आपको वहां से गेस करना है ताकि आपकी तैयारी और भी बूस्ट हो जाए, आपके जहन में ये फिगर बैठ जाए। तो ये बंदा डच में बोल रहा है। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड कुछ इडियम या फ्रेज होते हैं। कौन सा है? इन डच। इन डच मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है इन ट्रबल। ठीक है, डच भाषा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अगर कोई डच में बोलता है तो आप उसको समझ नहीं पाते हो, तो आपके लिए क्या हो जाती है, डिफिकल्टीज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान में रखना। डच, अरे यार ये भाषा तो मुझे आती नहीं, मैं तो अब ट्रबल में हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं मुसीबत। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। द बॉय वाज इन डच विथ हिज फ्रेंड। तो वो लड़का अपने दोस्तों के साथ किस चीज में था, तो ट्रबल में था, मुसीबत में था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है यहाँ से। ठीक, GIF इमेज को देखो और उसमें जो लिखे हुए हैं सेंटेंस, जो वर्ड्स, उनको देखो। उसी में छुपा हुआ है हमारा आज का ईडियम या फ्रेज। ठीक है, फटाक से देखो। आई होप आप सभी लोग ने गेस कर लिया होगा। पार्टी चल रहा है, तो पार्टी किस चीज में चलता है, तो एकदम फुल स्विंग में चलता है। बोलते हो ना कि अरे यार मेरी पार्टी तो एकदम फुल स्विंग में चल रही है, मतलब पूरे जोरों शोरों से चल रही है, या मेरी तैयारी पूरी तरह स्विंग में है, मतलब जोरों शोरों से, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। जो एक्टिविटी करो उसके चरम सीमा पे है। ठीक है, तभी तो बोलते इन फुल स्विंग। तुम्हारा जैसे पूछना कि कैसा है मूड, तो इन फुल स्विंग मतलब क्या है, चरम सीमा पे है, मतलब पूरे जोरों शोरों से। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। विद द न्यू ईयर अराउंड द कॉर्नर द फेस्टिविटीज आर इन फुल स्विंग। नया साल, जैसे कि आपको पता है कि नया साल अभी आने वाला है, कॉर्नर पे ही है, तो जितने भी फेस्टिव्स है, ठीक है, जितनी भी तैयारियां हैं वो क्या है, फुल स्विंग पे, पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करो फटाक से। स्पॉन्ज बॉब तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। तो ये हमेशा सबके साथ किस चीज में रहता है, तो हारमोनी में रहता है। मतलब क्या है, हमेशा सबसे मिलजुल के रहता है, एग्रीमेंट में रहता है। तो नेक्स्ट वही है इन हारमोनी विथ। मतलब क्या है, इन एग्रीमेंट विथ, समझौता में। ठीक है, किसी के साथ हारमोनी में रहना मतलब उसके साथ
पीस में रहना है, तो उससे पीस में कब रहोगे, हार्मोनी कब आएगी, जब एक दूसरे से समझौता करोगे, यार चलो ये चीज तुम्हारा है, ये बाउंड्री तुम रख लो, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, ये समझौता हुआ, लेकिन आप उस पर वाद विवाद करोगे तो वो चीज थी। तो इन हार्मोनी विथ मतलब क्या है, इन एग्रीमेंट विथ। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द टू कंट्रीज वर्क इन हार्मोनी, दो देश क्या करे, हार्मोनी में वर्क करे, समझौता तो होना पड़ेगा ना, अगर जैसे इंडिया और चाइना है, ठीक है? तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, हार्मोनी, समझौता है, ठीक है, बॉर्डर का एक समझौता है, ताकि दोनों में युद्ध ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करो, देखो ये क्या है, ये हार्नेस, इसको क्या बोलते हैं, हार्नेस, और ये किस चीज में, हार्नेस में। जब हार्नेस में होगा तो वो काम करता रहेगा। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, इन हार्नेस, तो आप कहाँ काम करोगे, जब आप कहाँ रहोगे, तो ऑफिस में। तो इन हार्नेस मतलब इन ऑफिस, कार्यालय में। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। आफ्टर ए फन वीकेंड आई वॉज बैक इन हार्नेस ऑन मंडे, हैंडलिंग पेपर वर्क एट माई डेस्क। तो वीकेंड पे मौज मस्ती करने के बाद, फन करने के बाद, मैं फिर से ऑफिस में आ चुका हूँ मंडे को, और अपने सारे पेपर वर्क को हैंडल कर रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करो, देखो ये लोग बहुत खुश लग रहे हैं, इनका जो स्पिरिट है वो क्या है, बहुत हाई है। ये तो बहुत इजी पीजी है, एसएससी इसको 5 से 7 बार ऑलरेडी पूछ रखा है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्या है, इन हाई स्पीड, मतलब क्या है, आपकी स्पीड क्या है, हाई है, उत्साह से आप भरपूर है, फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म, या आप जॉयफुल हो, ठीक है, आपके अंदर उत्साह कूट कूट के भरा है, मतलब अब उत्साह से भरपूर। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। ही seemed sad the last time I saw him, so I am glad he is in high spirit tonight. जब पिछली बार मैंने उसको देखा तो वो बहुत दुखी था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि आज वो उत्साह से भरा हुआ है, जॉयफुल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, अगर कर पा रहे हो ठीक है, हिंट आपको इसी जीआईएफ इमेज में मिलेगा। नेक्स्ट है इन लिeu ऑफ, आप इसको ऐसे गेस करो, लिeu ऑफ, यार लो यार तुम रख लो, ठीक है, ये चीज भी तुम रख लो, तो क्या करते हो, इस प्लेस पे तुम ये चीज रख लो, तो इसलिए है इन प्लेस ऑफ, उसके बदले, ठीक है, बदले में कुछ भी, जैसे कि आपको कुछ चाहिए होता है, सामने वाला डिमांड करता है, तो आप बोलते हो ना तुम ये भी ले लो, ठीक है, तो लिeu से ले लो कि ले लो, ठीक है, ले लो, तो आपके जहन में ये चीज रहेगा। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। दे टुक कैश इन लिeu ऑफ प्राइज दे हैड won, ठीक है, उन्होंने कैश लिया, ठीक है, किसके बदले में, तो प्राइज के बदले में, वो कह रहे थे कि नहीं यार प्राइज वाइज छोड़ो, मेरे यहाँ बहुत प्राइज है, तुम कैश ही दे दो। ओके, होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आपको गेस करना है इस जीआईएफ इमेज से, इसमें जो टेक्स्ट है उससे, फटाक से कर लो, ठीक है, जब आपके पीछे इतने सारे लोग होंगे, इतनी सिक्योरिटी होगी, तो आपका पावर क्या होगा, राइज होगा, एसेंड होगा, ठीक है, एसेंड मतलब क्या होता है, राइज होना, तो उसी से रिलेटेड कुछ है, इन द एसेंडेंट, ठीक है, एसेंड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज में क्या होना, बढ़ोतरी होना, ठीक है, बढ़ना, तो वही इन द एसेंड मतलब राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, तो किस चीज में बढ़ोतरी होगी, अब क्या चाहते हो कि आपके पावर में, आपके इन्फ्लुएंस में बढ़ोतरी हो, ठीक है, आप राइज करो पावर में और इन्फ्लुएंस में, ठीक है, वेल्थ में भी करना चाहते हो, तो क्या है, शक्ति में वृद्धि। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द पॉपुलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज रिमेन्ड इन द, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पॉपुलैरिटी है वो अभी भी क्या है, उसके वृद्धि में है, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इजी है, ये तो आसानी से गेस कर पा रहे होगे। तो नेक्स्ट है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ठीक है, पलक झपकते, ठीक है, मतलब क्या कि
पलक झपकते मतलब बहुत तेजी से है, ठीक है, विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब तुरंत कोई भी चीज तुरंत, क्योंकि आपकी पलक के बहुत तेज झपकती है, ठीक है, पलक झपकते ही हुए मतलब क्या है, तुरंत। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। इफ यू हैव अ कैट, डोंट लीव फिश ऑन द काउंटर, इट विल बी गॉन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। अगर आपके पास बिल्ली है तो आप काउंटर पे मछली मत रखो, नहीं तो पलक झपकते ही वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब सभी को पता है बिल्लियों को क्या पसंद है, तो फिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्लू से रिलेटेड, दिख ही रहा होगा तो मैंने हाइड नहीं किया है। तो नेक्स्ट है इन द ब्लूज, ठीक है, नीले में होना मतलब क्या है, ये थोड़ा ग्लूमी काइंड का होता है, फियरलेस एंड डिप्रेस्ड। नीला पड़ जाते हो मतलब क्या है कि आप उदास रहते हो, ठीक है, ग्लूमी रहते हो, टू फील सैड। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करना है, ठीक है, ये क्या है, अंधेरा है, और ये कहाँ है, तो अंधेरे में, इन डार्क। आई होप ये चीज आपके माइंड में कुछ रिफ्लेक्ट किया होगा, क्योंकि ये ईडीएम में फ्रेज 2 से 3 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्या है, इन द डार्क, ठीक है, अंधेरे में हो मतलब क्या हो, अभी भी तुम अज्ञानता में हो, इग्नोरेंस हो चुका है, तुम्हें चीजें को पता नहीं है कि क्या चल रहा है, तुम अवेयर नहीं हो। इन इग्नोरेंस टू नॉट नो समथिंग अदर्स आर अवेयर ऑफ, तो आपको वो चीजें पता नहीं है जो दूसरे को पता है, तभी तो आप अंधेरे में हो, ठीक है, अज्ञानता में होना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई वॉज इन द डार्क अबाउट देयर प्लान, मैं अवगत नहीं था उनके प्लान से, ठीक है, मैं अज्ञानता में था, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि उनका प्लान क्या। चल नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ये कहाँ है, तो ये ड्राइवर सीट पे है, ठीक है, तो नेक्स्ट इडियम या फिर कुछ इसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्या है, गेस कर लो फटाक से। नेक्स्ट है इन द ड्राइवर सीट, अगर आप ड्राइवर के सीट पे होते हो, ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट हो, तो क्योंकि आपके पास ही कंट्रोल होता है, आप ही चार्ज में होते हो, ठीक है, तो स्थिति का नियंत्रण आपके हाथ में होता है। तो क्या होता है, इन चार्ज और इन कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन, किसी भी स्थिति का नियंत्रण आपके हाथ में होना, ठीक है, तभी तो आप ड्राइवर सीट पे होते हो, आप ही डिसीजन लेते हो कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ठीक है, कितने स्पीड में जाना है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। When I am in the driver's seat, the team feels confident we can win the race. जब मैं ड्राइवर सीट पे होता हूँ तो टीम कॉन्फिडेंट फील करता है कि हम लोग इस गेम को जीत पाए। मतलब क्या है, जब मैं कंट्रोल में रहता हूँ या चार्ज में रहता हूँ तो टीम को भरोसा होता है मेरे ऊपर कि हम लोग जीत जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये एग है, तो एग से रिलेटेड ही है, ठीक है, एग हमेशा नाइव के लिए ही यूज होता है, जब अर्ली स्टेज में होगे, जब आपको कुछ चीजें पता नहीं होगी। एग तो सबसे पहला स्टेज होता है ना। तो नेक्स्ट है इन एग, बोलते हैं ना कि तुम तो अभी अंडे में हो, मतलब क्या है, अभी तुम्हारा अर्ली स्टेज है, तुम्हारा प्रारंभिक चरण है, तुम अभी नाइव हो, तुम्हें धीरे धीरे चीजें पता चलेगी, तो वही बोलते हैं इन द एग, इन एन अर्ली स्टेज। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। बाई हिज एक्टिविटीज ही स्टिल लुक्स इन द एग, उसकी हरकतें देख के लगता है कि अभी भी वो क्या है, अर्ली स्टेज में ही है, ठीक है, उसको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करो, ये देखो आई है और आई के अंदर क्या है, स्ट्रॉम है, तो ये किस चीज का आई है, स्ट्रॉम का, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ ईडियम या फ्रेज याद आ रहा है क्या, क्योंकि एसएससी ने इसको भी 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछ रखा। तो नेक्स्ट कौन सा है, इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म, आंख में हो किसके, स्टॉर्म के, मतलब क्या है, स्टॉर्म मुसीबतों के बीच में हो आप, ठीक है, चारों बगल से स्टॉर्म है, आप उसके बीच में हो, मतलब मुसीबतों के बीच में। डीपली इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन which affect or interest a lot of people, be in the middle of difficult situation, मतलब जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसके आप मध्य में हो, या आप इन्वॉल्व हो ऐसे सिचुएशन में या ऐसे कंट्रोवर्सी में, ठीक है,
जिसका आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, काफी डिफिकल्टीज में आ सकते हो। मुसीबतों के बीच होना, ठीक है, स्टॉर्म तूफान के आंख में है, मतलब तूफान के सेंटर में, मतलब मुसीबतों से घिरे हुए हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द कंपनी सीईओ is in the eye of storm now, but this crisis is far from over. कंपनी का जो सीईओ है वो क्या है, मुसीबतों के बीच में घिरा हुआ है, लेकिन ये क्राइसिस जल्दी ओवर होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करना है, लिखा ही भी हुआ है, फटाक से गेस कर लो। नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स। अगर आप अच्छी किताबों में होते हो, ठीक है, तो लोग आपको क्या करेंगे, फेवर करेंगे कि यार तुम अच्छी अच्छी बातें कहते हो, ठीक है, दूसरे को मोटिवेट करते हो क्योंकि आप अच्छी किताबों के बीच में हो। मतलब क्या है, इन फेवर विद, पक्ष में होना, आप किसी के पक्ष में होते हो, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इन द गुड बुक्स। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही इज ट्राइंग टू गेट बैक इन हिज बॉस गुड बुक्स बाय ऑफरिंग टू वर्क ओवर टाइम। वो अपने बॉस को अपने पक्ष में लाना चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो बॉस को कह रहा है कि मैं ओवर टाइम करने के लिए भी रेडी हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, रेस है। तो रेस से रिलेटेड ही कुछ है और बहुत ही लंबा रेस है। तो नेक्स्ट क्या है, इन द लॉन्ग रन, ठीक है, काफी बार पूछ रखा है एसएससी ने इसको भी, 5 से 6 बार तो ऑलरेडी पूछ रखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब लंबा रेस है, मतलब आखिरकार, इवेंचुअली बोलते हैं इसको, ठीक है। लंबे रेस में क्या बोलते हैं, यार आखिरकार मैं यहाँ पे पहुंच ही गया, तो वही है इवेंचुअली या अल्टीमेटली। अल्टीमेटली आपको क्या होना पड़ता है, एंड तक जाना पड़ता है, जैसे कि मैराथन, ये भी एक लॉन्ग रन है, तो बोलते हो ना कि यार आखिरकार मैं पहुंच गया, वही है इन द लॉन्ग रन, आखिरकार। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। वही है फार इन द फ्यूचर, दूर की दृष्टि जो देखते हो, या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये भी यूज होता है इसके लिए। आई हैव बीन वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स टू सेव अप टू बाय अ हाउस। आई एम एग्जॉस्टेड बट आई नो माई हार्ड वर्क विल बी ऑल बी वर्थ इन लॉन्ग रन। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहा हूँ ताकि मैं एक घर ले सकूं। मैं थक तो जाता हूँ लेकिन हार्ड वर्क इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आखिरकार, ठीक है, अल्टीमेटली मैं घर ले लूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करना है इस जीआईएफ में से कि नेक्स्ट हमारा ईडीएम या फ्रेज कौन सा होने वाला है। तो नेक्स्ट क्या है, इन द लूप। अगर आपने प्राइवेट कंपनीज में काम की होगी तो आपको जो भी मेल करते हो सीनियर को, तो जो भी रिस्पेक्ट में होते हैं जैसे एचआर वगैरह को, टीम लीड को, आपको लूप में रखना पड़ता है, मतलब उनको भी इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, ठीक है, इन्फॉर्म रेगुलरली। लूप में हो तो बार बार उनको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, नियमित रूप से सूचित करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। माई सिस्टर इज नॉट इन द लूप बिकॉज शी इज वेरी बिजी विथ। मेरी जो बहन है वो मेरे संपर्क में नहीं है क्योंकि आजकल वो बिजी है अपने कामों में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। एसएससी को भी काफी बार पूछा, 4 से 5 बार आ चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम। मतलब क्या है, सही समय पे, निक ऑफ टाइम मतलब लास्ट पॉसिबल जो मोमेंट होता है ना, ठीक है, जैसे कि 12 बजने से पहले कहना था, ठीक है, तो 11:59 हुआ ही था कि आप पहुंच गए, मतलब इन द निक ऑफ टाइम, सही समय पे आ गए, जस्ट इन टाइम एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, मतलब सही समय पर। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द फायर फाइटर सेव्ड द बेबी फ्रॉम बर्निंग बिल्डिंग इन द निक ऑफ टाइम। फायर फाइटर जो था वो बच्चे को बचा लिया जलते हुए बिल्डिंग में सही समय पे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है
इस GIF इमेज को देख के और सेंटेंस पढ़। नेक्स्ट है इन द ऑफिंग। ठीक है, इन द ऑफिंग मतलब क्या होता है? अपीयर सो ऑन, मतलब शीघ्र होने वाला, कोई भी चीज जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इन द ऑफिंग। जैसे ऑफ स्प्रिंग, तो ऑफ स्प्रिंग तुरंत आता है। ठीक है, टाइम लगता है, हाँ, मतलब समझो कि जो उसका पीरियड है टाइम वो तो लगता है ऑफ स्प्रिंग का, लेकिन कुछ नया आता है, तो ये अपीयर सो ऑन। इन द ऑफिंग मतलब अपीयर सो ऑन, शीघ्र होने वाला, जो चीज जल्दी हो जाता है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। अ प्रमोशन माइट बी इन द ऑफिंग फॉर हिम। ठीक है, शीघ्र ही उसको प्रमोशन मिलने वाला है, अच्छा काम करता है इसलिए तो मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां से गेस कर लो, पिंक है। पिंक से रिलेटेड आपके जहन में जो भी इडियम या फ्रेज आ रहा है उसको रिमाइंड करो और देखो कि आप सही गेस कर पा रहे हो या नहीं। नेक्स्ट है इन द पिंक। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, शाम गुलाबी शहर गुलाबी, गुलाबी है ये शहर। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो बहुत अच्छे मूड में रहता है तभी तो गाना गाता है। जैसे गाते हो गुलाबी आंखें, कि कब गाते हो जब अच्छे मूड में होते हो, तो वहीं से है इन द पिंक मतलब इन गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप एंड अ मॉर्निंग वर्कआउट आई फील energized एंड रेडी फॉर द डे। आई एम डेफिनेटली इन द पिंक राइट। अच्छी नींद लेने के बाद और सुबह सुबह वर्कआउट करने के बाद मैं अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहा हूँ, लगता है कि मैं अच्छे स्वास्थ्य में हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करना है, ये देखो इसका क्लॉथ देखो कैसा है, रेड है। ठीक है, तो रेड से रिलेटेड कुछ आ रहा है क्या? और आपको पता ही होगा कि रेड निगेटिव ही देता है हमेशा, इसका मीनिंग जो होता है निगेटिव सेंस में ही होता है। तो नेक्स्ट क्या है, इन द रेड, लाल में है तो आप बोलते इन द रेड। और कोई भी चीज लाल में है, लाल मतलब खतरे की निशानी या घाटा। ठीक है, तो वही है इन लॉसेज या इन डेंजर, खतरे में। देखो खतरे में मैंने रेड से ही लिखा है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ठीक है, आवर रेस्टोरेंट हैज बीन इन द रेड फॉर द लास्ट 3 years, अनलेस वी स्टार्ट टू टर्न अ प्रॉफिट वी विल हैव टू क्लोज। ठीक है, हमारा जो रेस्टोरेंट है वो क्या है, घाटे में चल रहा है। ठीक है, खतरे के निशानी पे है कि लास्ट 3 years से वो घाटे में चल रहा है। हो सकता है अगर नया प्रॉफिट नहीं आया तो हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। तो रनिंग से रिलेटेड एक तो अभी हम लोगों ने पढ़ा लॉन्ग रन, तो अब रनिंग से रिलेटेड है कोई इडियम या फ्रेज आपके जहन में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। नहीं आ रहा फिर भी कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट है इन द रनिंग। रनिंग मतलब चल रहा है, मतलब काम कर रहा है, आप दौड़ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको किसी प्रतियोगिता में या कंटेस्ट में भाग लेना है। ठीक है, दौड़ते कब हो, जब वही है कंटेस्टिंग द सीट। ठीक है, इन द रनिंग मतलब कंटेस्टिंग द सीट, प्रतियोगिता में भाग लेना। जब आप प्रतियोगिता में भाग लेते हो तो बोलते हो आई एम इन द रनिंग, कंटेस्टिंग द सीट। देख पा रहे होंगे इन एक्टर्स को, तो ये लोग भी क्या करते हैं, कंटेस्ट करते हैं सीट। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ही इज इन द रनिंग फॉर एन ऑस्कर। ठीक है, वो कंटेस्टिंग कर रहा है किसके लिए, तो ऑस्कर लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये बहुत ईजी है, ये तो इजी पीजी आपने कई बार यूज किया होगा और एसएससी का भी फेवरेट है ये। 8 से 10 बार तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है और हर बार पूछा ही जाता है किसी न किसी शिफ्ट में। तो क्या है इन द सेम बोट, मतलब क्या है एक ही नाव में सवार होना। मतलब क्या है, जैसा तुम्हारा सिचुएशन है वैसा ही मेरा ही सिचुएशन है। ठीक है, उसी कठिन परिस्थिति में मैं भी हूं। बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ही बोट में होना मतलब एक ही डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, उसी कठिन परिस्थिति में होना जिसमें आप। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं।
द ट्रैफिक इज टेरिबल, डोंट गेट एंग्री, वी आर ऑल इन द सेम बोट। ठीक है, ट्रैफिक जो है बहुत घटिया हो चुका है, ट्रेबल हो चुका है, खतरनाक। तो गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम सभी लोग सेम स्थिति में, सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में रोज ट्रैफिक में फंस जाते हैं। यस, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करना है। देखो ये कहाँ बैठा, सूप में बैठा। ये क्या सूप है? सूप में बैठ के सूप पी रहा है। ये तो फटाक से गेस कर लो। ये भी 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट है इन द सूप। मतलब क्या, आप सूप में हो, ठीक, और सूप गर्म होगा तो आप मुसीबत में आ जाओगे। ठीक है, आपके लिए डिफिकल्टीज आ जाएगी। तो टू बी इन ट्रबल, मतलब आप सूप में हो, मतलब ट्रबल में हो, मुसीबत में होना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। दैट स्टंट लैंडेड हर इन द सूप। वो जो स्टंट उसने किया वो उसको कहाँ ले आया? तो ट्रबल में ले आया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ये स्विमिंग सीख रहा है। तो इसी से रिलेटेड, स्विमिंग से रिलेटेड ही कोई इडियम या फ्रेज आपके ध्यान में आ रहा है तो वही है। तो नेक्स्ट है इन द स्विमिंग। ठीक है, तो स्विमिंग सीखने के लिए आपको हर बात पे, ठीक है, हर चीज का पूरी तरह से सूचना होना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह सूचना नहीं होगा तो आप डूब जाओगे। ठीक है, तो आपको हर बात का सूचना होना चाहिए कि स्विमिंग सीखने के लिए कि क्या कॉस्ट्यूम चाहिए, ठीक है, कैसे क्या करना है। तो वही है वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट। आपको तो वेल इन्फॉर्म भी होना चाहिए और अप टू डेट भी होना चाहिए नए सिचुएशन के बारे में। तो अच्छी तरह से सूचित होना, इसी को बोलते हैं इन द स्विम। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। इट टुक मी अ फ्यू मंथ्स टू एडजस्ट टू माई न्यू जॉब, बट नाउ आई एम रियली इन द स्विम ऑफ। मुझे नए जॉब में एडजस्ट होने में कुछ महीने तो लग गए, लेकिन अब मैं अच्छी तरह से इससे वाकिफ हूँ। ठीक है, वेल इन्फॉर्म्ड हूँ, अप टू डेट हूँ कि क्या काम होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इसके लिए ईडियम बताना होमवर्क है। ठीक है, पॉपुलर या इन फैशन, इसके लिए क्या बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ वोग वो होता है, तो वोग भी फैशन से रिलेटेड है, तो कुछ इसी से रिलेटेड ईडियम होता है, आपको करना है कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको ईडियम एंड फ्रेज बड़े ही इजी वे में सीखना है। ठीक है, कुछ नया सीखना है, ईडियम के बारे में और भी जानना है, तो उनको जरूर से जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।